चलो तो क्या आ जाएगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, आंकड़ों के बटे आंकड़ों की संख्या लगाना है यहाँ पे। तो 85, 86, 53 है, 65, 78, 93, 75 और इतना। अच्छा, टोटल कितने यहाँ पे आंकड़े हैं बताओ, टोटल कितने आंकड़े हैं? 3, 4, 5, 8। 6, 7, 8, 9, 8। 8 है इसमें। तो जोड़ोगे तो क्या है, 6, 5, 11, 14, 19 और 27, 30, 35 और 38। 3 आएगा, 8, 3, 11, 19, 19, 5, 24, 30, 37, 37, 9 कितना हो जाएगा, 46 है ना। 46 और 53 और 53 तो ये कितना आएगा, 68। कितना रहा था, 7, 8, 56, 4 और 76। ठीक है, इतना याद था। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। हाँ कि नहीं? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जो भी हम लोग का आंकड़ों की संख्या होगा उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये वाला तरीका तो सबको पता है, हाँ कि नहीं? जी। ठीक है, चलो। एक तरीका क्या कर सकते हो आप लोग, एक तरीके में आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान देना, अपने हिसाब से कुछ भी औसत मान लो। ठीक है, हमारे हिसाब से हम लोग एक तरीके में क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो संख्याएं हैं सभी का औसत मान लेते हैं 70, मान ले, चलो 70 मान लेते हैं कि सभी संख्याओं का औसत क्या 70 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 85 है इसको देखेंगे कि 70 से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा पता चल रहा है बताओ, कितना ज्यादा, 15,000। 15 ज्यादा, तो 15 ज्यादा के लिए 15। क्या करेंगे, औसत से 15 ज्यादा इसलिए +15 लिख देंगे। 86 कितना ज्यादा है 70 से, +16। 16। अब देखो 53 कितना कम है बताओ 70 से, ऋण का 17 हो जाए क्या बताओ, हाँ कि नहीं, 17 कम है। ठीक है, अब देखो 65 कितना कम है बताओ 70 से, तो -5 आ जाएगा। यहाँ पे 78 कितना ज्यादा है 70 से, तो धन का 8। यहाँ पे कितना ज्यादा है, तो धन का 23। यहाँ पे देखोगे तो कितना है, +5 और +3। ठीक है, अब जो माइनस वाले है उसको क्या करोगे, ये देखो 17 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 22 आ 22। जाएगा ना। ओके, 22, तो ये माइनस का हो गया 22। और ध्यान से देखोगे क्या है, धन 23 है। तो दोनों को हल करूंगा कितना आएगा बताओ, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, एक बचेगा, हाँ कि नहीं, पूरे प्रक्रिया में। तो इतने को हल करने में कितना है मेरे को, +1। अब चाहो तो सबको जोड़ लो फिर, 15, 16 कितना हो जाएगा, 31, 31 में एक जोड़ोगे 32 हो जाएगा, 32 में 8 जोड़ोगे 40, और 40 में ये 5 और 3, 40 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, ये 48 हो गया। अब हमने क्या किया, 70 औसत माना था, तो इसको भी औसत कर लेते हैं। अब औसत करने के लिए टोटल कितने आंकड़े थे मेरे पास में, 8 आंकड़े थे, तो नीचे 8 से भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ध्यान देना, प्लस है ये, है ना, प्लस है, जो माइनस था उसको हमने हटा दिया था, तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा, 76 आएगा समझ में। इस तरीके में हमने क्या किया है, 70 हमने एवरेज मान लिया हमारे हिसाब से, फिर देखा कि 85 70 से कितना ज़्यादा, तो +15 आ गया है। 86 में, तो ये क्या है, 70 से कितना ज़्यादा है, +16। 53 70 से कितना कम है, ऋण का 17। 65 जो 70 से कितना कम, ऋण का 5। 78 70 से कितना ज़्यादा है, धन का 8। अब यहाँ पे देखो 93 70 से कितना ज़्यादा है, धन का 23। और ये 75 धन 5 और धन 3। अब हमने क्या किया, माइनस वाले को घटा दिया, है ना, तो अंतिम में +1 बचा। अब सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पे 48 आया। और जो हमारा आंकड़ों की संख्या था 8, उससे क्या करें, भाग देंगे। ये जो 6 आएगा इसको क्या करेंगे, जो हमने क्या किया एवरेज माना था 70, उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, मान लो कि बाद में ये माइनस में आता, मतलब ये माइनस होते हैं यहाँ पे, है ना, ये माइनस वाली संख्याएं ज़्यादा रहती, तो यहाँ पे जो +6 9 के -6 आता बाई द वे। तो हम क्या करते, 70 में 6 घटा देते, तो वो मेरा क्या हो जाता, औसत हो जाता। आएगा समझ में? ठीक है, यहाँ पे आप लोग कोई सा भी संख्या को औसत मान सकते हो। फिर क्या करोगे, वो जो औसत से कितना ज़्यादा कितना कम है, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हल कर लेना। ठीक है, फिर अंतिम में फाइनल जो भी प्लस में आएगा उत्तर वो ला लेना, या माइनस में जो भी आएगा उत्तर उसको आंकड़ों की संख्या से भाग दे देना, फिर उसको औसत के साथ जोड़ देना, हमारा उत्तर हो जाएगा। और एक तरीका आपके पास ये वाला है ही, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है क्या? यस सर। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है, जहाँ पे जो भी तरीका यूज हो जाए वो हम करेंगे। आगे बढ़े।